तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि वीडियो के थंबनेल पे आपने देखा ही होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं या डेली वेजर्स हैं या कैजुअल लेबर्स हैं, वो एक बहुत बड़ी स्ट्राइक करने जा रहे हैं, जिसमें कि उनकी काफ़ी सारे डिमांड्स हैं जो काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट उन पे बात तो करती है, लेकिन उस पे कोई इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे होता नहीं है। तो इस बारे में एक स्ट्राइक होने जा रही है अगले कुछ दिनों में, जिसमें कि काफ़ी सारी इशू हैं। रेगुलराइजेशन ये जो इशू है, रेगुलराइजेशन का इशू है डेली वेजर्स का, और जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो 3% डीए है वो सरकार के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इस पे भी बात होगी। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधी वीडियो पे, तो आप खुद देखें ये वीडियो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और चलिए शुरू करते हैं। बात मुलाजमीन की करते हैं, क्योंकि मुलाजमीन का मानना है कि उनके मसाइल को दरपर्दा रख दिया गया है और ये डाउन करने के बाद अब मुलाजमीन के पास कोई भी चारा नहीं है कि वो टोकन एहतिजाज करे, ये वो एहतिजाज पर आए। मामला उन मुलाजमीन का है जो जम्मू और श्रीनगर के अंदर है। मुस्तकिल मुलाजमीन मांग कर रहे हैं कि उनका 3% डीए वाला मामला इल्तिवा में पड़ा है, और उसके साथ साथ 60,000 से ज्यादा डेली वेजर्स का मामला, जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने वादा किया था कि एक राही अमल बनाते हुए इस मसले को हल किया जाएगा। लेकिन 100 दिन पूरा होने के बाद भी अभी तक भी इस मामले पर कोई चीज सामने नहीं आई है, और यही वजह है एम्प्लॉयज कंसल्टेटिव कमेटी, एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि मुलाजमीन के दरपेश मसाइल को देखते हुए 16 जनवरी को जम्मू शहर और श्रीनगर के अंदर मुलाजिम एहतजाज करेंगे। और ताहम यह साफ कर दिया गया कि अभी तक सरकार की तरफ से न तो डीए वाले मामले पर कोई पेशरफ की है और न ही रेगुलराइजेशन के मामले में कोई पेशरफ। यही वजह है कि वो अब एहतजाज पर जाएंगे, और ये फैसला तब लिया गया जब हुकूमती इदारों को बार बार इस बात का खुलासा पेश किया गया कि इन मामलों की और संजीदगी के साथ बात करें, लेकिन मामला हुआ नहीं। यहाँ इतना ही नहीं बल्कि एसआरओ की तरमीम भी चाहती है, और साथ साथ ये भी माना जा रहा कि यह एहतिजाज 13 जनवरी को होना था, लेकिन वजीर आज़म साहब के दौरे जम्मू कश्मीर के पेश नज़र इसको मौखर किया गया और रिशेड्यूल अब यह कर दिया गया है 16 जनवरी को अब यह एहतिजाज होगा। ताहम खबर यह है कि आज जब यह एहतिजाज श्रीनगर और जम्मू के अंदर होगा तो इसमें मुलाजमीन की शिरकत लाजमी नहीं, बल्कि सिर्फ मुलाजिम लीडर्स जहां जम्मू के अंदर एहतिजाज करेंगे, वहीं पर ये श्रीनगर के अंदर भी एहतिजाज करते हुए नजर आएंगे। और ये याद रखिएगा 5 अगस्त 2019 के बाद मुलाजमीन का ये पहला बड़ा एहतिजाज होगा, जिसका आगाज आज ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी की तरफ से किया गया है। एजाज खान साहब हमारे साथ सरबराह ज्वाइंट कमेटी के, जिन्होंने ये प्रोग्राम तश्कील दिया है। एजाज अहमद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुलाजमीन आज सरापा एहतिजाज होंगे। 60,000 से ज्यादा डेली वेजरों का मामला है, 3% डीए का मामला है, इसके साथ साथ रेगुलराइजेशन और फिर जो प्रमोशन वाला मामला है वो भी अटका पड़ा है। और आपका मानना है कि 3 महीने का वक्त हुआ, हुकूमती इदारे खामोश, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली हुकूमत पर एक बार फिर आज से एक महाज खोलने की तैयारी है। क्या हुकूमती इदारों की सर्द महरी के बाद आप मैदान में आए, या आपको लग रहा है कि इसके बगैर कोई चारा नहीं? अस्सलाम वालेकुम गौर साहब, सबसे पहले आपके सभी सामीन को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर यूटी में इलेक्शन हुए 3 महीने गुजर चुके हैं, तो हमें उम्मीद थी कि मुलाजमीन जम्मू कश्मीर जिन्होंने बड़ी सख्तियां उठाई, लेकिन हम उम्मीद करते थे कि जम्मू कश्मीर की उमर साहब की सरकार आते ही हमारे मसलों की, हमारी जो मसाइल है उनकी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन 3 महीने गुजरने के बावजूद हमारे मामला जो के तो हैं। हमने चीफ मिनिस्टर साहब को भी 2 बार रिप्रेजेंटेशन भेजी, एक डायरेक्टली भेजी, दूसरे उनके एडवाइजर साहब के थ्रू भेजी,
तीसरी बार हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले, उन्हें भी अपने मसाइलों के बारे में आगाही की। हर कोई यही कहता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका मसला हल होगा। लेकिन 3 महीने गुजरने के बाद जब हमें ऐसा लगा कि टाल मटोल की पॉलिसी की जा रही है, तो हुआ यूं कि तांग आमद व जांग आमद। हमें लगा कि अब हमें सड़क पे आने के बगैर कोई चारा है ही नहीं। जम्मू कश्मीर का मुलाजिम अमन पसंद मुलाजिम है। हम गैर जरूरी हड़तालों और गैर जरूरी एहतजाजों पे यकीन नहीं रखते हैं। लेकिन आपको पता है कि महंगाई आसमान छू रही है, हमारे मामलात हैं, हमारे मसाइल हैं। जहां तक डीए का मामला है, बहुत सारे इश्यूज है टॉप प्रायोरिटी पे। हमारे मुल्क के सभी रियासतों में जितने भी रियासतें हैं या यूटीज है, उन्होंने अपना डीए लिया है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक वाहिद हम बदनसीब लोग हैं जो अभी तक हमको नहीं मिला। इसी तरह HRA हमारा 2% है और 1% है, 1 साल से पेंडिंग है, नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नर साहब, आपने पहले भी इस पे प्रोग्राम किए हैं, आज भी मैं कहता हूँ, जीपी फंड का पैसा सरकारी मुलाजिम का अपना पैसा होता है। जैसे हम बैंक में नहीं रखेंगे, सरकार के पास रखते हैं जीपी फंड, ये सरकार के पास हमारी अमानत होती है। लेकिन ऐसा हुआ कि 12 सितंबर के बाद आज तक 4-4, 5-5 महीने लगते हैं कि जीपी फंड मुलाजिम नहीं निकाल पा रहे हैं। ये अमानत में खयानत है। सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, जो हम अरबों रुपए महीने काटते हैं, वो पैसा कहाँ है, किस मद में आप डालते हो? जीपी फंड का हमारा पैसा है, ये मुलाजिम का पैसा है, खून पसीने की कमाई है, हमारी मजबूरी में हम इस्तेमाल करते हैं। गवर्नर साहब, आपको मैं ये बताऊं कि कैंसर पेशेंट्स है जिनको अस्पतालों में इलाज करना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मकानों की मरम्मत के लिए, बहुत सारे मसाइल, बच्चों की शादी के लिए पैसा रखा जाता है। लेकिन जब ये वक्त पे नहीं निकलेगा तो ये अफसोस का मुकाम है। तो मैं ये समझता हूँ सरकार की तरफ से अमानत ने खयानत की। अच्छा एजाज साहब, ये जो आज आपने चॉकआउट किया है प्रोग्राम, करेंगे रियासत के वजीर आला के दफ्तर को खटखटाया, एडवाइजर साहब के दरवाजे पर भी पहुंचे, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मुलाकात हुई, हर जगह पर एश्योरेंस मिली, लेकिन एश्योरेंस के बाद जो अमली काम या कागजी काम होना था वो नहीं हुआ। आज जिस एहतजाज को प्रोग्राम दिया गया है, ये किस तरीके का होगा? क्या खदुखाल है प्रोग्राम का? क्या तमाम मुलाजिम जिस तरीके से हम माजी में देखते हैं, या सिलेक्टेड लीडर्स का ही ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होगा आज? देखिए गवर्नर साहब, एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी लखनपुर से लेकर सीमारी तक जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है। लेकिन हम जिम्मेदार लोग हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे अवाम नास को तकलीफ पहुंचे। आज जो हमने पहला प्रोटेस्ट है कि हम अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे, इसमें सिर्फ लीडरशिप होगी, एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी की लीडरशिप होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हर महकमे की जो अपनी अपनी यूनियन है, उनके अपने 5-5, 10-10 आदमी होंगे। वही श्रीनगर में भी एहतजाज करेंगे, वही 1 घंटे का जम्मू में भी करेंगे। सब मुलाजमीन को हमने नहीं लाया। हम नहीं चाहते हैं कि गैर जरूरी तौर अवाम उन्नास को तकलीफ हो। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। हम हमेशा जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन ने हमेशा मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की खदमत की है और आइंदा भी करेंगे। लेकिन जब हमारे मामला और मसले जाएंगे, आप बताइए हमारे पास कौन सा चारा रह जाता है कि हम सड़क पे ना निकले? मैं आज के इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार तक, ऑनरेबल LG साहब से और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले कि हम सारे लोगों को सड़कों पे निकालें, बेहतर है कि हमारी ये जो जायज मसाइल है। तो एजाज साहब, एहतजाज का जब आपने प्लान तरतीब दिया है, मुख्तलिफ तंजीमें जो इस वक्त मुलाजमीन की क़यादत करती हैं, नुमाइंदगी का दावा है, तमाम लोगों की तरफ से आज आपको इस मामले पर हिमायत हासिल है? देखिए, यहाँ जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी, जिसमें जितने भी सरकारी महकमे हैं, सरकारी, मैं कॉरपोरेशनों की बात नहीं करता हूँ, मैं डेलीवेशनों की बात नहीं करता हूँ, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है वो सारे इसी एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं। जिसमें हमारे टीचर्स है, जिसमें हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर के मुलाजिम हैं, हॉलसेल के मुलाजिम हैं, जिसमें हमारे हेल्थ के मुलाजिम हैं, एजुकेशन के मुलाजिम, सारे आंगनवाड़ीज है, ICDS के जो भी सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमें हैं, उन्होंने इसमें अपनी आज हिमायत की है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह वो आज सारे लीडर प्रेस कॉलोनी में हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एजाज साहब ज्वाइन बता रहे थे कि मुलाजमीन के मामलात पर हुकूमत की गैर संजीदगी के बीच तवज्जो दिलाने की भी कोशिश है, और आज सिर्फ जो क़यादत करने वाली तंजीमें हैं, उनके रहनुमा या जो सरबराहन हैं या लीडरशिप है, वो एहतजाज करेगी। और आइंदा का प्लान हो सकता है, अगर इसके बाद भी मामलात हल नहीं हुए तो शायद मुलाजमीन भी सड़कों पर निकलें।